न्यूट्रलाइज योर रसोई। नॉन वेज जो है ना वो हमारे शरीर के लिए बना ही नहीं है, अगर हम नॉन वेज की ही बात करें। क्योंकि आजकल देखो लोगों के अंदर एक ये बहुत ज़्यादा रहता है कि कोई पार्टी है तो उसमें नॉन वेज ही होना चाहिए। जैसा कि आपने भी कहा कि जनरली ना किसी को खिलाओ तो सुनने में यही मिलता है कि पार्टी हमारी फीकी रही। और साथ में दीदी पार्टी की तो एक ही बात है, लेकिन लोग पीपल कांट ईट फूड विदाउट ईटिंग नॉन वेज। जो मैं पर्सनली जिन लोगों को जानती हूँ वो उनको 3 टाइम नॉन वेज में कुछ चाहिए ही चाहिए और दे कांट ईट। राइट, उन्होंने कभी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया कि ये भोजन हमारे लिए कितना हानिकारक है। अगर शायद उनको ये मालूम चल जाए कि ये भोजन जो हम लोग खाते हैं नॉन वेजिटेरियन, ये स्लॉटर हाउस में किस तरह से एनिमल्स और बर्ड्स के साथ डील किया जाता है, तो शायद वो एकदम खाना छोड़ दें। पर्सनली मेरे को एक समय में ऐसा लगा, आज से करीबन 25 वर्ष पहले, जब मैंने एक जानवर को कटते देखा, तड़पते देखा, कि मैं इसका कारण हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं ले रहा हूँ इसीलिए इसकी जान पर इस तरह की आफत है। और वहीं से एक अंदर से बदलाव आना शुरू हुआ। और जब वो बदलाव आया तो उसके बाद फिर देखा कि पहले तो शाकाहारी भोजन, मांसाहारी से जब शाकाहारी पे इंसान शिफ्ट करता है तो शुरू में थोड़ा सा अजीब लगता है कि अरे वो स्मेल्स नहीं हैं, लेकिन वो स्मेल्स अब बुरी लगती हैं क्योंकि आपके शरीर की केमिस्ट्री बदल जाती है। जब आप एक ख़ास ढंग से सोचने लगते हैं तो उसके साथ साथ जो आप अपने शरीर में डालते हैं उसमें भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। और अब तो मांसाहारी भोजन अगर कहीं दूर से भी पक रहा हो या कहीं पे सर्व भी हो रहा है, क्योंकि आप कई जगह पे जाते हैं जहाँ पे कि दूसरे लोग मांसाहारी, चाहे वो फ्लाइट में हो, ट्रेन में हो या किसी कॉन्फ्रेंसेस में हो, और वहाँ पे वो अच्छा नहीं लगता। तो जो नॉन वेज होता है, अगर हम एनिमल्स को ही लें, उनकी जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है, शारीरिक संरचना है, और जो ह्यूमन बींग्स की शारीरिक संरचना है, दोनों में दिन और रात का फ़र्क है। आप देखेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं उसमें इंटेस्टाइन जो आते होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, और वो जो पसीना भी छोड़ते हैं ना, जैसे हमारे में रोमकूप होते हैं, लेकिन उनमें रोमकूप नहीं होते, वो जीभ के थ्रू उनकी लार गिरती रहती है, आपने कभी नोटिस किया हो। और साथ साथ उनके जो पंजे होते हैं ना वो बड़े नुकीले होते हैं, उनके दांत भी बड़े नुकीले होते हैं, जिस कारण से वो चीर फाड़ कर पाते हैं। जबकि मनुष्य आत्माओं में आप देखेंगे कि जो इंटेस्टाइन होती है वो बहुत लंबी होती है। इसलिए यदि जो एनिमल्स को जब स्लॉटर हाउस में लेकर के जाया जाता है तो आप देखेंगे कि स्लॉटर हाउस में ले जाने के बाद उनके अंदर में एक फियर पैदा हो जाता है और उनको ये लगता है कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। यू नो, इट इज़ लाइक दिस, जैसे हम लोगों को भी कोई पकड़ के ज़बरदस्ती ले जाए तो हम समझ जाते हैं कि मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग या क्राइसिस सिचुएशन। और ये भी सुनने में आता है दीदी कि जो स्लॉटर हाउस में बर्ड्स को बड़ा करते हैं, दोज आर वेरी स्मॉल कंटेनर्स। राइट, हाँ, इसमें ऐसा होता है कि जब उनको एनिमल्स को स्लॉटर हाउस में लेके जाया जाता है या बर्ड्स को लेकर के जाया जाता है तो पहले उनको कुछ ऐसे हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं, और ऐसे हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं जिससे वो लोग काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। क्योंकि मोटे होंगे तो नेचुरली कमर्शलाइजेशन की बात तो हम लोग करते हैं आज के दुनिया के अंदर, तो उतना ही ज़्यादा उनके मांस की क्वांटिटी बिकेगी, तो उसी से उनको फिर अर्निंग्स ज़्यादा होंगी, फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो जब वो मोटे हो जाते हैं और उनकी बॉडी से वो टॉक्सिन्स रिलीज़ ही होने वाले होते हैं तो उसी समय उनको स्लॉटर हाउस में ले जाया जाता है और वहाँ जाकर गन के द्वारा उनको मार दिया जाता है। और जैसे उनको मार दिया जाता है तो विल यू बिलीव कि उनको जैसे ही मारा जाता है तो वो सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं उनकी बॉडी में रह जाते हैं और उनका जो फ्लैश होता है वो डी कलर हो जाता है। ये सुनने में इतना भयानक लग रहा है। और उसको फिर से, क्योंकि मार्केट में तो जो हम लोग देखते हैं उसी वो एकदम बहुत ब्राइट रेड कलर का होता है जिसको हमें देख करके लगता है कि वाह बहुत अच्छा है, लेकिन उसको फिर से कलर करने के लिए वो लोग जो हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं, जिससे वो फिर उसका कलर सस्टेन हो जाता है। तो इस प्रकार की बातें जो हैं ये सारी सामने आती हैं, जिस कारण से जो है हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई स्लॉटर हाउस में लेकर के जाया जाता है किसी को, वैसे भी आप अदरवाइज भी देखें, हमें जैसे ही कोई थोड़ा सा लगता है कि हमारे साथ
साथ कोई टॉर्चर होने वाला है, कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है। तो इसी तरह से जब इनके साथ ऐसा होता होगा, चाहे वो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, तो उनके मन में भी क्या आप नहीं समझते कि फियर उत्पन्न होता होगा? बिल्कुल समझते हैं दीदी, बहुत ही ज़्यादा डर वाले थॉट्स पैदा होते होंगे शायद। और जब उनके अंदर में डर वाले थॉट्स पैदा होते होंगे तो उनकी जो बॉडी है वो क्या सिक्रीट करती होगी? दीदी इनमें इतने ज़्यादा टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस होते होंगे, इसके बारे में तो आई एम श्योर हमारे जो नॉनवेज खाते हैं हमारे दर्शक, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा। क्योंकि ये तो बात जायज़ है ना कि उसी जब आप किसी को स्लॉटर के लिए लेकर के जाएंगे तो उससे उसके अंदर चिंता के, भय के, परेशानी के ये सारे सिम्टम्स तो पैदा होते हैं ना। और जहाँ पर ये हमारे अंदर में सिम्टम्स पैदा होते हैं तो वहाँ ये डेफिनेट है कि हमारी बॉडी बहुत सारे टॉक्सिन्स को रिलीज़ करती है। अब वो टॉक्सिन्स जाएंगे कहाँ? सारे हमारी बॉडी के अंदर ही रहते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें खाना अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, शरीर की संरचना है, वो इस हिसाब से है ही नहीं।